बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद यासीन। भूख से मर जाने वाले शख्स पर कितना अफसोस आता है और भूखे शख्स पर गुस्सा आता है। इंसान भी क्या चीज़ है। जब हम कहीं से ये सुनते हैं या देखते हैं कि फ़लाँ शख्स भूख की वजह से, गुर्बत से फ़ौत हो गया, उसके पास खाने को कुछ नहीं था या इलाज करवाने के लिए कुछ नहीं था, जिसकी वजह से वो फ़ौत हो गया, तो हमें कितना अफसोस होता है, दुख होता है, जिगर छलनी हो जाता है कि हमने इसके लिए कुछ किया क्यों नहीं है, लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया। अगर मुझे पता होता तो क्या कुछ ना करता। लेकिन जब वही शख्स हमारे सामने होता है और कह रहा होता है कि मैं भूखा हूँ, या हम देख रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें उस पर गुस्सा आता है कि कोई काम क्यों नहीं करते। तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे क्यों गुजार रहे हो, अपने आप को ज़ाया क्यों किया, क्यों तुमने कुछ हासिल नहीं किया, क्यों तुम नाकाम रहे, क्यों तुम बेकार रहे, क्यों तुम्हारे वालिदैन ने भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया या कुछ नहीं सोचा। फिर हम गुस्से से जो कुछ हमारे मुंह में आता है उसके बारे में उसे बुरा भला कहते हैं, लेकिन जब वो मर जाता है तो फिर हम अफसोस करते हैं। दुनिया का कोई शख्स भी नाकाम नहीं होना चाहता है, ना खुद ना अपने बच्चों को नाकाम देखना चाहता है। वो जो कुछ कर सकता है वो करता है, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। लेकिन जो वो कर सकता है वही वो करता है बेचारा, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता हराम की कमाई, या अगर कोई बंदा अपने आप को ड्रग में इस्तेमाल करता है, मंशियात का आदी हो जाता है, अपनी ज़िंदगी को खुद अपने लिए वो बुरा बना देता है, ख़राब कर देता है, जहन्नम बना देता है, अज़ाब बना देता है, तो वो उसका अपना फ़ेल है। लेकिन एक गरीब इंसान जो बेचारा मेहनत करता है, मेहनत के बावजूद वो कुछ हासिल नहीं कर पाता है, तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। रब की रज़ा थी, जो हुआ रब की रज़ा से हो गया। हमें किसी को नाकाम नहीं कहना चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, किसी को कोसना नहीं चाहिए। हाँ, अगर हो सके तो उसकी मदद करनी चाहिए, हो सके तो उसे आगे बढ़ने में, उसे उसके बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में उसका सहारा बनना चाहिए, ना कि उसको हम इस किस्म की बातें करके तो जो वो कर रहा है उससे भी मायूस कर दें। इसलिए मैं समझता हूँ कि मरने के बाद अफ़सोस करने की बजाय मरने से पहले उसकी कोई ना कोई मदद कर देनी चाहिए, ताकि वो अगर इस दुनिया से जाए तो कम अज़ कम हमारे होते हुए इस तरह ना जाए कि उसका इलाज ना हो सके, या वो उसे दो वक्त की रोटी ना मिल सके, या किसी किस्म की ऐसी कोई वजह जो हमसे हो सकती हो और हम ना कर सकते हों। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों का भी, अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का, बहन भाइयों का, अजीज़ों का, अरब का, दोस्तों का, हमसायों का, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और बुज़ुर्गों का भी। और पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात हैं, एक दूसरे का साथ दीजिए, आसानियाँ पैदा कीजिए, किसी के लिए कुछ छोटी सी मुश्किल भी पैदा ना कीजिए, और खुश रहने के लिए दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए, और ख़ुद को इतना आसान कर दीजिए कि सब आसान हो जाए और दूसरों के लिए खासकर आसान हो जाए। पाकिस्तान के नौजवानों का भी ख़ास ख्याल रखिए, जहाँ तक मुमकिन हो सके उनका सहारा बनिए, क्योंकि उनके सरों पर, उनके कंधों पर अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं और आने वाले पाकिस्तान के मुस्तकबिल की भी। जज़ाकल्लाह।